नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन मोड पे ले जा रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग बात कर रहे थे संधि की। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में संधि बताई थी, संधि के भेद बताए थे। संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताई थी। स्वर संधि में मैं आपको 2 भेद पढ़ा चुका था, आपके दीर्घ संधि और आपकी गुण संधि को मैं बता चुका था। आज हम लोग बात कर रहे हैं वृद्धि संधि। ठीक है, तो संधि की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो आज हम लोग वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि, वृद्धि मतलब किसी की वृद्धि हो जाना, तरक्की हो जाना। ठीक है, अब किसकी तरक्की हो रही है यहाँ पे? गुण की तरक्की वृद्धि में हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, गुण में क्या था? गुण में ए और ए को एक बार ए छोटी आती थी और एक बार छोटा हुआ आता था। जब भी इस तरह की मात्राएं जब मेल में, जहां पे मेल हो रहा है वहां पे लगे, तो वहां पे क्या होती थी? गुण संधि होती थी। ठीक है, उसी की जस्ट क्या है, उनकी वृद्धि हो रही है। किसके साथ? वृद्धि की। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा? बड़े ए आएगी और बड़ा ओ आएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग आ के बाद, आ के बाद। ठीक है साथियों, आ के बाद ए आई और ओ आए, ओ आए तो क्या हो जाता है? बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ओ हो जाती है। ठीक है, बस यही आपको ट्रिक याद करनी है, क्या कि जो बड़ी ए है और बड़ा ओ। वृद्धि संधि बस आपको यही चीज याद रखनी है, जहां पर 2 मात्राएं आपको दिख जाए, इन दोनों की आंख बंद करके लगा देनी कि ये वृद्धि संधि है। आप इसके एग्जांपल हम देखते हैं हम लोग। ठीक है, बुक से चलिए, इसके एग्जांपल हम लोग बात करते हैं एग्जांपल की। तो एक एक, एक प्लस एक, एक। ठीक है, लोक प्लस ऐसड़ा, लोक प्लस ऐसड़ा, लोकेसड़ा। ठीक है, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, जिसे हम लोग मतैक्य बोलते हैं। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है साथियों, बात करते हैं परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, औदार्य की, परमोद्धार्य। ठीक है, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? महोजस्वी। महा प्लस औषध, याद रखिए, महा प्लस औषध, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? महौषध, महौषध हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ देखिए, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका महोदार्य। ठीक साथियों, वन प्लस औषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? वनौषधि। ठीक है, दंत प्लस होस्ट, ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। ठीक, हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने आपको बताया, आ के बाद जब कोई स्वर आए, आ के बाद क्या आ रहा है? ए आई और ओ आता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? ए बड़ा ए और बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है साथियों, अब बस मात्रा खेल है, संधियों में सिर्फ मात्रा का खेल है। अगर आप मात्रा पहचानना समझ गए, बस संधि आपको यूं चुटकियों में याद होंगे और चुटकियों में आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है, अगर हम इसको तोड़े तो कैसे लिखेंगे? का प्लस आ, कुछ इस तरह से तो लिखेंगे। तो ये आ रहा है आपका और ये आ रहा है क्या? ए, यानी आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है साथियों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक प्लस एक, तो क्या हो जाएगा? एक एक। ठीक है, एक एक। ओके, लोक प्लस ऐसड़ा, तो क्या हो जाएगा? लोक प्लस लोकेसड़ा, लोकेसड़ा। ठीक है, बड़ी मात्रा चल जाएंगे 2। मतैक्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतैक्य, डबल ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है,
महाऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा महोश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है साथियों, महेश्वर्य। परम प्लस औदार्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे परमोदार्य, परमोदार्य। ठीक है। महा प्लस ओजस्वी, क्या हो जाएगा यहाँ पे महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी आपका हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर हम बात करें महा प्लस औसत की, तब महोषध हो जाएगा यहाँ आपका महोषध, महोषध हो जाएगा आपका। महा प्लस औदार्य की बात करें तो महोदार्य हो जाएगा। ठीक है, महोदार्य। ठीक। वन प्लस औषधि की आप बात करें तो वनौषधि हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। ठीक है। दंतोष्ठ की बात करें, दंत प्लस ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब यहाँ देखिए, आप समझने वाली बात है, कुछ नहीं, बस आप समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, ए और ओ आएगा। ठीक है, यानी बड़ा ए आएगा और बड़ा ओ आएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा ए आ रहा है, जहां पे संधि मैच हो रही है वहां पे बड़ा ए बड़ा ए बड़ा ए बड़ा ए आ रहा है। ओ आ रहा है, ओ आ रहा है आपका, ओ आ रहा है नहीं आ रहा है आपका। ठीक है साथियों, अब लोग बात करेंगे इसके बाद यड संधि की। यड संधि भी कुछ नहीं है, यड और अयादि दो संधियां और बची आपकी स्वर संधि में। उसके बाद आपकी आती है व्यंजन संधि। ठीक है साथियों, तो इसको साफ करते हैं हम लोग। चलिए अब लोग देखते हैं यड स्वर संधि। ठीक है साथियों, तो यड स्वर संधि क्या हो जाएगी आपकी, यड स्वर संधि, यड स्वर संधि। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, इसमें कहता है ई ई उ उ और री के बाद जब कोई भिन्न स्वर है। ठीक है, क्या है ई ई उ उ और री के बाद। ठीक है साथियों, री के बाद जब कोई भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर इनसे इतर स्वर आए। ठीक है, भिन्न स्वर आए तब क्या होगा, ई ई उ उ और री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई का हो जाएगा य, उ हो जाएगा आपका व और री का हो जाएगा र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ई का हो जाएगा आपका य, व और र। ठीक है साथियों, ये जो तीन शब्द हैं इसमें आपकी गुण स्वर संधि में आएंगे। अब गुण स्वर संधि को पहचाने कैसे, तो गुण स्वर संधि में आपको हमेशा आधा अक्षर दिखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आधा अक्षर आएगा। जैसे मैं कहूँ आपको आधा अक्षर मतलब आधा अक्षर उसमें प्रयोग में आएगा। ठीक है, आधा अक्षर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जब प्रयोग हुआ उसमें तो इसको पहचाने कैसे, जैसे मैंने कहा अति प्लस अधिक। ठीक है, क्या कहा मैंने, अति प्लस अधिक, तो यहाँ क्या हो जाएगा अत्यधिक। इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे ना आदता। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो संधि आपकी बनेगी वो हो जाएगी अत्यधिक। क्या कहा है इसमें, जड़ स्वर संधि में ई उ उ री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा य व और रा आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें आधे अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक। ठीक है, अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। इसके हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं बुक से। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें साथियों, तो यदि प्लस अपि, यद्यपि, क्या हो जाएगा यदि प्लस अपि, क्या हो जाएगा यहाँ पे यद्यपि। ठीक है, अगर हम बात करें इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक, और यहाँ हो जाएगा अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, आचार अत्याचार हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आप ऊपर प्लस उक्ति, ऊपर प्लस उक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त। ठीक, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। नि प्लस ऊन हो जाएगा न्यून, नि प्लस ऊन हो जाएगा आपका न्यून हो जाएगा यहाँ पे। बी प्लस ऊ हो जाएगा बिहू, बी प्लस उहू हो जाएगा आपका बिहू। ठीक है साथियों, और देखते हैं इसमें आगे एग्जांपल है आपका हो जाएगा देवी प्लस आगमन, देवागमन, देवी प्लस आगमन,
आगमन, यहाँ हो जाएगा आपका दिव्यागमन। सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है साथियों। मधु प्लस आलय मधुवालय, मधु प्लस आलय मधुवालय, यहाँ हो जाएगा आपका। और देखिए आप गुरु प्लस ओदन गुरुबोधन, गुरु प्लस ओदन ओदन, तो यहाँ हो जाएगा आपका गुरुबोधन गुरुबोधन, ठीक है साथियों। मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा, मातृ प्लस इच्छा मातृ इच्छा, और आपका हो जाएगा यहाँ पे पितृ प्लस इच्छा पितृ इच्छा, ठीक है। पितृ प्लस इच्छा पितृ इच्छा। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यड स्वर संधि में ई उ और री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर से मतलब क्या है आपका आ सकता है, ए आ सकता है, उ आ सकता है आपका, ठीक है। इस तरह की जब भिन्न स्वर आए तो आप क्या बनेगा, ई काम कर देंगे या उ का कर देंगे हम व और री का कर देंगे र, ठीक है साथियों। अब इसमें पहचाने कैसे, इसकी पहचान यह है कि इसमें यड स्वर संधि में आधे अक्षर का प्रयोग होता है। आधा अक्षर का प्रयोग होगा, कैसे होगा देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा अति प्लस अधिक, तो यहाँ अत्यधिक हो गया। अत्यधिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आधा का प्रयोग हो रहा है, यानी आधा अक्षर जो हो रहा है उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखते हैं इसमें यदि प्लस अति, तो यहाँ पे क्या जाएगा यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। यहाँ पे आधे का प्रयोग हो रहा है। इति प्लस आदि इत्यादि, इत्यादि हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है साथियों। अति प्लस आर अत्याचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा आपका यहाँ पे। ऊपर प्लस उक्त देखेंगे आप तो यहाँ उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। आधे इसमें प्रयोग हो रहा है। प्रत्युपकार का देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रत्युपकार हो जाएगा, ठीक है। प्रत्युपकार हो जाएगा आपका, ठीक साथियों। नि प्लस ऊन की बात करें तो न्यून हो जाएगा, यहाँ पे न्यून हो जाएगा आपका, ओके साथियों। बी प्लस भू का बात करें तो भू हो जाएगा, भू हो जाएगा। देवी प्लस आगमन की बात करें तो दिव्यागमन हो जाएगा, ठीक है साथियों। दिव्यागमन हो जाएगा, ओके। अगर हम बात करें स्वागत की तो सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आधा अक्षर आ रहा है, स्वागत हो जाएगा। मधु प्लस आलय की बात करें तो मधुवालय हो जाएगा, ठीक है। मधुवालय, मधुवाला हो जाएगा, ठीक है साथियों। एक बार चेक कर लेते इसको, ठीक है। इसका मधुवाला जो है, गुरु प्लस ओदन की बात करें तो गुरुवोदन हो जाएगा, गुरुवोदन हो जाएगा, यहाँ पे गुरुवोदन हो जाएगा। मातृ इच्छा की बात करें तो मातृ इच्छा हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपकी मातृ इच्छा, मातृ इच्छा, मातृ इच्छा हो जाएगा। पितृ प्लस इच्छा की बात करें तो पितृ इच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पितृ इच्छा, ठीक है। पितृ इच्छा, पितृ इच्छा की हो जाएगा पितृ इच्छा, ठीक है साथियों। तो ये हो गई आपकी यड स्वर संधि। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रही हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अयादि स्वर संधि की। चलिए अब लोग बात करते हैं अयादि स्वर संधि, ठीक है साथियों। तो अयादि स्वर संधि क्या होती है, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। अयादि स्वर संधि, इसमें क्या होता है, इसमें ए आई और ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है साथियों। इसमें ए आई और ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, यानी ए आई और ओ औ के बाद, ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है। भिन्न स्वर आए तो वहां क्या होगा, जब कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए आई और ओ का भिन्न स्वर आए तो अब आप आए आय हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा, अब आप आए और आय हो जाएगा, ओके साथियों। क्या हो जाएगा, आए आप, ठीक है। अब आप आए आय हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे से प्लस अन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, से प्लस अन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है से प्लस अन। अब देखिए छोटा बड़ा ए आ रहा है और आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और ए का अब हो जाएगा, ठीक है सयन अयन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो ये हो जाएगा नयन, ठीक है साथियों। और देखते हैं समझते हैं एग्जांपल इसके। अब यहाँ पे अगर बात करें बड़े ए की ने प्लस अक तो नायक, ठीक है। गे प्लस अक गायक, गे प्लस अक गायक। ने प्लस इका, ने प्लस इका, तो यहाँ क्या हो जाएगा नायिका। गे प्लस इका, गे प्लस इका, एका, ठीक है इका इका इका, गे प्लस इका गायिका। बात करते हैं पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन, ठीक है। भो प्लस अन भवन, भो प्लस अन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भवन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। गो प्लस ईस, गो प्लस ईस गवीस, ठीक है। पो प्लस अन पावन, पो प्लस अन पावन, और भो प्लस अन भावन, यहाँ हो जाएगा भो प्लस अन भावन, ओके। भो प्लस उक भावुक, भावुक, ठीक है साथियों भो प्लस उक भावुक। समझते हैं हम लोग इनको एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया ए जब कोई ए आई ओ के भिन्न के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा ऐ आप अब आए, ठीक है। यानी अब आप ऐ आए हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं इनकी एन की एग्जांपल की तो से प्लस अन क्या हो जाएगा यहाँ पर सयन। जैसे क्या आ रहा है आपका ए यहीं आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है ए यहीं आ रहा है और आ रहा है, ए आई ओ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है। भिन्न स्वर में क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगी आपकी उ हो जाएगा री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के स्वर आ जाएंगे आपको, तो उनमें क्या दिखेगा से प्लस अयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों सयन, ठीक है। ने प्लस अन यहाँ पे क्या हो जाएगा नयन, ठीक। ने प्लस अक क्या हो जाएगा यहाँ पे नायक, क्या हो जाएगा नायक, ठीक है। गे प्लस अक क्या हो जाएगा गायक, गायक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले शब्द रहते हैं क्योंकि इनमें सब थोड़ा सा कैसे रहते हैं मिक्स नहीं हो पाते हैं, ओके साथियों। जैसे अब मैंने कहा ने प्लस इका तो यहाँ हो जाएगा नायिका, नायिका। मैं कहा गे प्लस इका गायिका, गायिका। इनको याद करना पड़ेगा आपको, जितने भी एग्जांपल हैं इस तरह के अयादी स्वर संधि के इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। पो प्लस अन पवन, पवन। भो प्लस अन भवन, गो प्लस इस हो जाएगा आपका गवीस, गवीस, ठीक है। पो प्लस अन आपका हो जाएगा पावन, भो प्लस अन हो जाएगा आपका भावन, भो प्लस उक हो जाएगा आपका भावुक, ठीक है साथियों भावुक। तो ये आपके एग्जांपल थे इसके अयादी स्वर संधि के, ठीक है साथियों। तो ये तो आपकी स्वर संधि थी वो आपकी यहाँ पे आज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपकी व्यंजन स्वर संधि की और विसर्ग स्वर संधि की, ठीक है। व्यंजन स्वर संधि में क्या है, व्यंजन स्वर संधि में आपके कुछ नियम हैं। जैसे प्रथम अक्षर को वर्ड के तृतीय अक्षर में बदल देना, तृतीय अक्षर को पंचम अक्षर में बदल देना, ठीक है साथियों। इस तरह के आपको उन्हें याद करने पड़ेंगे। जितने में आप एग्जांपल देख सकते हैं आप उनके एग्जांपल देखने तभी आपको उस चीजें समझ में आएगी, ठीक। मैंने आपको बताया था स्वर संधि, ठीक है। स्वर सर संधि, स्वर संधि की अगर बात करें हम लोग तो स्वर संधि के हम लोग 5 भेद बताए थे, ठीक है साथियों। कितने भेद बताए थे 5 भेद आपको बताए थे। सबसे पहले कौन सा है दीर्घ स्वर संधि है आपका, ठीक। गुड़ स्वर संधि है आपका, ओके। वृद्धि स्वर संधि है आपका, यड स्वर संधि है आपका और अयादी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है। अब इन्हें हम लोग कैसे पहचानेंगे कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है साथियों। यहाँ देखिए गौर से
तो ये आपके स्वर संधि के उदाहरण थे, ठीक है, सॉरी भेद थे आपके। मैंने आपको एक एक भेद को बताया है बहुत ही अच्छे से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए आपको, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।